अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी हमारी वोटें सारी कटवा दी। अब बीएलओ खुद ही बैठ के वहीं मोहर लगा रहा है, ये वोटें हैं जी पुरानी। नागरिकता ही छीन ली हमारी। तो सेक्रेटरी साहब को फोन करो तो वो बोलते हैं कि डेट तो निकल गई भाई तारीख, तो हम चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होने देंगे भाई अगर हमारी वोटें ना दोबारा आई। कोई मटका सिस्टम तो है नहीं कि मटके में वोटों को घुमाया कि वो आधी वोटें उस तरफ चली गई और आधी हमारे वार्ड में आ गई। चुनाव है, अगर चुनाव पारदर्शिता से नहीं हुआ, अगर इस समाज के अंतिम व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला, तो ये चुनाव नहीं, ये इलेक्शन नहीं, ये किन्हीं अपने गिने चुने नेताओं का सिलेक्शन होगा। आप सभी को, आप देख रहे हैं हाले हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जैसा कि हाले हरियाणा आपको लगातार दिखा रहा है, जो नगर पालिकाओं की जो मतदाता सूची है वो जिस तरह से आई है और किस तरह से उसके अंदर खामियां देखी जा रही हैं, उसके चलते लोगों ने अपने पिछले दिनों जो आवेदन और जो दावे पेश किए थे उनकी सुनवाई भी चल रही है। लेकिन हमने आपको बताया था कई लोग ऐसे हैं जो इस सारे प्रकरण से अनभिज्ञ हैं, उन्हें मालूम ही नहीं चला कि उनकी वोटें कट गई हैं या किसी और जगह शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह के कई लोग हमारे साथ संपर्क में थे। आज वो एक जगह इकट्ठा हुए हैं और वो अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या है उनके विचार, हम जानते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश सैन है, मैं करौंडा का रहने वाला हूँ, 8 वार्ड नंबर। हाँ जी। नज़दीक बस स्टैंड किला कॉलोनी। हाँ जी। हमारी 60-70 सालों से वोटें यहीं हैं और एमएलए एमपी की सारों की वोटें हम यहीं गिर दे आए। अब क्या पता है क्या कारण किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी हमारी वोटें सारी कटवा दी। तो आपको ये पहले मालूम नहीं चला, जो ये 16 तारीख तक का समय दे रखा था, आपको पता नहीं चला? नहीं, हम अनपढ़ आदमी, हमें कोई पता नहीं इस बात का भाई कहाँ दरख्वास्त दी जाएगी, कब दरख्वास्त देगा, हमारे को कोई सूचना नहीं। अच्छा जी। तो ये देखिए, इस तरह की जो है दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं। हज़ारों की संख्या में जो आंकड़ा जो सुनने में आ रहा है हमारे सूत्रों से, जो इस तरह की जो है खामियां पाई गई हैं वोटर्स को लेकर के। ये देखिए हमारे साथ एक और शख्स है, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गगनदीप विग है, वार्ड नंबर 8 से। ये जो वोटों की धंधाली की गई है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मेरा जो है पिछली बार 855 नंबर पे वोट थी, अब की बार नई लिस्ट में 855 नंबर पे संदीप महेंद्र पाल है। ये देखिए आप, तो ये लिस्ट ही सारी चेंज कर दी गई, पुरानी लिस्ट ये काट दी, उसमें से सारा जो है नाम एक एक क्षण क्षण के नाम काटा गया है। जैसे होती है ना भाई, वोटों को इनको काटना है, इनको बाहर करना है, ये समझ नहीं आ रही भी ये चल क्या रहा है। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं, मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे हमने न्यूज़ में दी, प्रिंट मीडिया पे दी। हर एक के घर कोरोना काल के बाद लगभग प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गई थी, बहुत कम पेपर आ रहे हैं। और जो सोशल मीडिया है, हर कोई तो सोशल मीडिया के साथ टच नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो सोशल मीडिया देखते हैं, या अब अनपढ़ आदमी को क्या पता भाई सोशल मीडिया क्या है। और उसको ये नहीं पता कि तारीख कौन सी निकाली थी ऑब्जेक्शन के लिए, कौन सी तारीख निकाली थी आवेदन के लिए, उनको ये तो पता ही नहीं है। और ये तो मेनली क्या है कि जो बीएलओ की ड्यूटी लगती है, बीएलओ को खुद एक घर जाके वोट बनानी चाहिए, देखनी चाहिए कौन जिंदा है कौन मर गया। वोटें तो ऐसी बनती हैं। अब बीएलओ खुद ही बैठ के वहीं मोहर लगा रहा है, ये वोटें हैं जी पुरानी। 2015 में हमने वोट डाली, 2019 में हमने वोट डाली, एमएलए के इलेक्शन में भी, एमपी में भी और एमसी के में भी। अब की बार हमारी वोटें काट दी। और एक आधी वोट नहीं है, कम से कम हमारे आसपास के, ये लगा लो मेरे जो राउंड में मैं चलूँ तो मेरे वार्ड से कम 200 वोटें ख़त्म कर दी गई हैं। अब इसका क्या मतलब? अब ये कहते हैं कि आवेदन करना था, ये करना था। अरे कोई डेट पता लगेगी, कोई आपने मुनादी कराई हो। मेन तो ये होता है नगर पालिका मुनादी कराती, प्रिंट मीडिया कोई नहीं देख रहा, सोशल मीडिया कोई नहीं देख रहा। दुकानदार आदमी है, नौकरी पेशा आदमी है, वो सुबह तो अपनी दुकान पे जाते हैं, शाम तक गाहकों के साथ उन्होंने वो करनी। ड्यूटी वाले हैं, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। उनके पास कहाँ कितना टाइम है कि वो अपनी वोटों का देखेगा। ये वोटों के लिए ही थोड़ी ना, वो भाई उसको ये थोड़ी ना पता है कि मेरी वोट ही कट जाएगी। मेन बात तो ये है, या तो पता हो ना भाई हमारी वोट कटनी है तो हम वो भी करें। इन यहाँ से यहाँ तक जो हमारे कई वार्ड के एमसी हैं उनकी भी वोटें कटी हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अहम इन्होंने मुद्दा यहाँ पर रखा है कि जिस भी मीडियम से नगर पालिका ने और प्रशासन ने जनता में मैसेज पहुँचाया था, हर एक इंसान कहीं ना कहीं उस मीडियम से ज़रूरी नहीं है कि जुड़ा हो, चाहे वो प्रिंट मीडियम हो, चाहे वो सोशल मीडियम हो, अलग अलग इसमें जो है बातें आ रही हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेरू है, मैं युवा बोलेगा मंच का हरियाणा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन हरियाणा का प्रधान हूँ।
तो भाइयों सबसे बड़ी बात यही आती है यहाँ पे कि चुन चुन के वोटें काटने का मतलब क्या? काटने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दी, बिल्कुल ही काट दी, नागरिकता ही छीन ली हमारी तो नागरिकता ही छीनने का काम कर दिया गया है। अब वो सरकार की मिलीभगत है या किसी बीच पर्टिकुलर एक बंदे की मिलीभगत से ये काम हुआ है। सेक्रेटरी साहब को फोन करो तो वो बोलते हैं कि डेट तो निकल गई भाई तारी, हमारी सुनवाई कौन करेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, हम कहाँ जाएंगे जिनकी वोटें काट दी गई है। ये मिलीभगत के द्वारा ये वोट काट के जो हमें इस घरोंडे की नागरिकता ही छीन ली गई हमारी, इसका जिम्मेवार कौन है? हमको तो उस बंदे का नाम बताओ, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर की बात कि मेरा भाई का 855 नंबर था, मेरा 856 नंबर था, 58 दूसरे में दूसरा बंदा है उसके अंदर, और ये भी नहीं पता मेरी वोट किस वार्ड में गई, कहाँ गई, किसने खा ली मेरी वोट, मेरे को अभी तक यही नहीं पता। दूसरे नंबर की बात, चेयरमैन का इलेक्शन नज़दीक है, 584 आवेदन नगर पालिका में लग चुके हैं जिनकी वोटें कट चुकी हैं, जो लिखित में आ गए, जिन्होंने लिखित में दे दिया, और जिनको पता ही नहीं है कि हमारी वोट कट गई है, जिनको यही नहीं पता, तो वो लोग कितने होंगे? मेरे हिसाब से कम भी 5-6 हज़ार वोट घरोंडे से काट दी गई हैं अब की बार। और वो लोग जिनकी ये वोटें कटी हैं, वो लोग आवाज़ उठाने के लिए मैं उनको आज यहाँ से माध्यम से बोलता हूँ, आवाज़ उठाएं, अपनी अपनी वोटें चेक करें और बाहर निकले घरों से। और मैं एक ही चेतावनी यहाँ से दे के जाता हूँ, हम ये नहीं है कि हम कह के और बैठ जाएंगे, हम दूसरों की तरह नहीं है कि यहाँ पे बात करी और एक प्लेटफॉर्म पे आए और जाके घर सो गए जाके कूलर में एसी में। एक बात यहाँ से मैं माध्यम से बोल रहा हूँ, चेतावनी लगा लो या वार्निंग लगा लो, अगर हमारी वोट ना आई दोबारा तो हम चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होने देंगे भाई। अगर हमारी वोटें ना दोबारा आई इस घरोंडा क्षेत्र में, और वहीं आनी चाहिए जहाँ पहले थी, सीधी बात। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा इन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी वोटें जल्द ही वापस नहीं आती हैं तो इलेक्शन भी कहीं ना कहीं ये नहीं होने देंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव राणा है। मैं राणा वार्ड नंबर 8 के रहने वाला हूँ। मैं गगनवीक और शेरुविक से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मेरे परिवार की ये परिवार के लोग हैं, इनकी 70 प्लस वोट हैं और इनकी टोटली वोट ही काट दी गई हैं। 70 की 70 वोट है ही नहीं। मुझे यहाँ के पता चला, विक भाइयों ने बताया कि ये 200 प्लस वोटों का 8 वार्ड में ही है अकेला। तो मेरी ये गुजारिश है जी, देखो इनको ये हमें नहीं पता था कि आवेदन कब जमा होने थे, क्या आवेदन लगना था, क्या फॉर्म भरना था। मैंने अभी फ्यू डेज़ पहले इनकी परसों की बात है, एप्लीकेशन लिख के सबके साइन कराए अकेले बंदे के। मैं जाके जब नगर पालिका में उसको लेके गया तो मुझे वहाँ बताया गया कि ये फार्म क्या भरना था और 16 तारीख को ये जमा कराना था। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। चलो वो जो हुआ, पर ये शहर के नागरिक हैं, 50 सालों से एक ही जगह पे स्थायी तौर पे रह रहे हैं, तो मेरा तो यही दरख्वास्त है कि भाई ये वोटें वापस की जाएँ। उस टाइम मेरे पास जो फार्म था तो वो बोले कि इसके साथ एफिडेविट लगेगा। अब ये बताओ कि 70 बंदों का एफिडेविट कौन इकट्ठा करेगा? यहाँ पे ये भी देखिए एक बहुत ही कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। फार्म कै और फार्म कै। फार्म कै जो था वो इंडिविजुअल जो अपनी वोट के लिए कोई जो आपत्ति दर्ज कराना चाहता है उसके लिए था, और फार्म कै था थर्ड पार्टी। अगर जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है वो उन वोटों पर अपना दावा कै फार्म के तहत दे सकता था जिन वोटों पर उस व्यक्ति को शक है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी। लोग ये समझने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे फार्म कै और फार्म कै में क्या क्या फ़र्क है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। हाँ जी, आप क्या देखिए, जैसे कि मैं वार्ड 9 से हूँ। वार्ड 9 में हर बार 2 बूथ होते थे, भाग 154, भाग 155। भाग 154 में 961 वोटें हैं, परंतु अगर भाग 155 देखा जाए तो उसमें 572 वोटें गायब है। जब हमने उसकी तहकीकात करी, उसको हर एक वार्ड में देखा तो किसी भी वार्ड में वो वोटें नहीं चढ़ी हुई। तो फिर हमने पूछा कि ये गलती कहाँ से हुई, तो वहाँ पर उनको बताया गया कि टोटल जो बूथ थे वो 24 थे, तो 24 बूथ को 17 बूथ कर दिया गया। तो जब 17 बूथ किए गए हैं तो नगर पालिका ने कोई तैयारी नहीं करी, बिना तैयारी के उन वोटों को मर्ज कर दिया। ये बहुत बड़ी खामी एक जो नगर पालिका की और चुनाव निर्वाचन आयोग की रही है। तो ये एक सवालिया निशान है प्रशासन के ऊपर, जो पूर्व में नेता रह चुके हैं उनके ऊपर, क्या पता उनकी भी मिली भगत हो सकती है। तो ये इस तरीके के जो सवालिया निशान है। और जब 500 अगर मैं थर्ड पार्टी बन करके एफिडेविट देता हूँ तो 572 लोगों के एफिडेविट दे सकूँगा या नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई 572 लोगों का जब हम दे ही नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या में वोटें ही गायब है, तो ये वोटें गई किधर है? तो इनको चढ़ाया जाए। अगर ये 26 तारीख की आपत्ति के बाद चढ़ भी जाती है, अगर फिर भी उस दौरान इनमें से कुछ वोटें गायब हो जाती है, कुछ वोटें फिर भी नहीं मिलती,
तो क्या दोबारा से वार्ड नंबर 9 को आपत्ति और दावे के लिए समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये भी एक प्रश्न चिन्ह जो हम नगर पालिका चुनाव निर्वाचन आयोग पर ठोकते हैं। और इसके बाद अगर हमारी वोटें अदर वार्ड में ट्रांसफ़र है और उनकी वोटें हमारे वार्ड में ट्रांसफ़र है, कोई मटका सिस्टम तो है नहीं कि मटके में वोटों को घुमाया कि वो आधी वोटें उस तरफ चली गई और आधी हमारे वार्ड में आ गई। जैसे वार्ड 10 में हमारी वोटें गई हुई है, कुछ जो 147 वोटें हैं वो ऐड हुई है। चलो वार्ड बंदी के दौरान वोटें ऐड हो सकती है, परंतु जब अगर चुनाव निर्वाचन आयोग की जो ड्यूटी है कि उनको घर घर जाकर के वोटों को वेरीफाई करना चाहिए और उन वोटों को एक नए तरीके से चढ़ाना चाहिए, तो हमारी तो शासन से प्रशासन से यही एक डिमांड है कि जो ये आपने जिस तरीके का ये काम किया है अपनी इस गलती को सुधारते हुए इसको ठीक करें और दोबारा से लोगों को आपत्ति और दावे का फिर एक बार समय दे और दोबारा से लोग अपनी वोटों को ठीक करवा पाए, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर इस तरीके की खामियां ये अंत तक रही तो जिस तरीके से मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने बोला कि जो चुनाव है, अगर चुनाव पारदर्शिता से नहीं हुआ, अगर इस समाज के अंतिम व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला, तो ये चुनाव नहीं, ये इलेक्शन नहीं, ये किन्हीं अपने गिने चुने नेताओं का सिलेक्शन होगा। देखिए, बहुत ही इन्होंने अहम बात रखी। हमारे साथ इसी वार्ड से जो निवर्तमान हम कहें जो पार्षद हैं वो भी हैं। विक्की जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में हमारे पास शासन प्रशासन ने कोई भी हमारे पास नोटिस नहीं भेजा है कि इस तारीख से इस तारीख तक वोटें बनेगी, क्योंकि पहले भी जब भी कोई कार्रवाई होती थी तो मौजूदा पार्षदों को नोटिस में सचिव द्वारा नोटिस भेजा जाता था, लेकिन इस बार नहीं भेजा गया। और जिस दौरान के हमें पता लगा कि लिस्ट को चेक किया, नई लिस्ट को, तो उसमें हमारी कम से कम लगभग 450 के लगभग हमारी वोटें गायब हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे एक वार्ड में ही मौजूदा पार्षद रहता है, उस पार्षद प्रतिनिधि की भी मौजूदा पार्षद की भी वोट नहीं है, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है प्रशासन पर। और मैंने एसडीएम साहब से भी लिखित में शिकायत दी है कि भाई जो सर्कल बनाया हुआ वार्ड का, तो जो उस वार्ड में रह रहा है तो उसको एक एक आदमी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव होगा तभी इलेक्शन होगा, वोट बनेगी तो इलेक्शन तभी होगा। तो मेरी दोबारा से प्रशासन से अपील है कि निष्पक्ष रूप से एक उसका जो वार्ड बंदी की है और उस मौजूदा जो वार्ड में जो वोटर रहते हैं उनकी वोट उसी वार्ड में रहनी चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा है। जो कोई भी इस खबर को देख रहा है अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हाल हरियाणा लगातार आपकी जो समस्याएं हैं वो उठाता रहा है। मतदाता सूची को लेकर खामियां जो दिखी हैं, सामने आई हैं, वो भी लगातार हम आपको पिछले काफ़ी समय से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो डेट है वो ज़रूर जा चुकी है। आवेदनों पर जो है सुनवाई प्रशासन के पास हो रही है। सोमवार को शायद अंतिम उसका दिन रहेगा, जो कुछ वार्ड बच गए हैं। लेकिन बहुत से लोग जो इस तरह के थे जिन्हें पता ही नहीं चला, जिन्होंने अपनी जो है आपत्तियां दर्ज नहीं करवाई, उनको लेकर जो समस्या जो की त्यों बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो यहाँ के विधायक हैं हरविंदर कल्याण, उनके संज्ञान में ये बात जरूर आई थी मीडिया के माध्यम से भी, और कुछ जो लोग हैं उन्होंने भी उनसे संपर्क किया था। तो जो अधिकारियों की मीटिंग हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, वहाँ पर उन्होंने ये बात जो है ज़रूर रखी थी और जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया था कि इस विषय पर ज़रूर कोई ना कोई जो है ठोस कदम उठाएं। अगर नहीं हो पाता तो ज़रूर ये सरकार के संज्ञान में बात लाई जाएगी और सरकार के थ्रू इस पर कोई ना कोई जो है इसका समाधान ज़रूर किया जाएगा। जानकारी आई है, एसडीएम मैडम इस सारे विषय को देखेंगी, क्योंकि एक शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उस शेड्यूल के हिसाब से बहुत सारी आपत्तियाँ भी आई हुई हैं और उसके ऊपर विभाग ने एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर काम शुरू भी किया है। और मैंने भी ये बात आज कही है कि कोई भी आपत्ति आई है उसके ऊपर पूरे तरीके से काम हो। फिर भी अगर कोई और शिकायत ऐसी आती है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार को वो भेजी जाएगी। विधायक कि बड़े स्तर पर वोट शिफ्ट होती है, नहीं मानते कि जो बीएलओ हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं सही नहीं रही है इसमें? देखिए, इस सारे प्रोसेस के अंदर जब ये ऑब्जेक्शंस के ऊपर काम होगा तो ऐसी कोई भी अगर विषय कोई ध्यान में आएगा तो उसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं हाल हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष कुंबर। जो कोई भी पहली बार हाल हरियाणा के साथ जुड़ा है, हाल हरियाणा के फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक सीधा पहुँचते रहें। धन्यवाद।